नमस्कार, आप सभी को केडी ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं उसी सेट के कुछ नए क्वेश्चन लेके। तो सेट है हमारा 822 AB 2022 का सेट है ये, ठीक है, 2022 का सेट फर्स्ट करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब जिसमें आप छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सब क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछेगा। 4 क्वेश्चन इस बार में आपसे पूछेगा 6 नंबर में और टोटल 4 नंबर। मतलब अभी तक जो पीछे पूछता था तो वैसे ही पूछता था, अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है जो चेंज हुआ। तो अब जो पेपर बनेगा तो उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे अगले साल, ठीक है। तो छठे का पहला देखिए का नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, सम संख्या, तो सबसे पहले सवाल उठनी चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है या ऐसी पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। लेकिन हमको धनात्मक लेना है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलेगा। अब जरा समझिएगा, अगर हमको यहाँ तो पता नहीं कि कौन वो सम संख्या है जिनको जोड़े तो योग, जिनके वर्गों का योग करके जोड़े तो 244 हो जाए, हमको तो पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना जब नहीं पता होता तो मैथमेटिकली हम उसको मान लेते हैं कोई चर राशि। चर राशि की अज्ञात राशि को पता करने के लिए होता है, जो राशि हमको पता नहीं होती उसको पता करने के लिए हम ABCD में मान लेते हैं, ठीक है। माना प्रथम सम संख्या या पहली लिख सकते हैं, सम संख्या क्या है? प्रथम सम संख्या है आपकी 2 है। कितनी है? 2 है, ठीक है। सॉरी, 2 नहीं मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे? x, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि किन संख्याओं के वर्गों का योग करें। तो अगर पहली x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी भैया, हम आप भी से पूछ रहे हैं दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए। अच्छा, अगर आप इस सम संख्या में थोड़ा पैटर्न ऊपर ध्यान दें तो ये हमेशा इन 2 संख्याओं में 2 का गैप रहता है। अगर कोई भी सम संख्या आपको मिलेगी और उसकी ठीक अगली संख्या अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसमें आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 2 में आप 2 जोड़ेंगे तब आपको 4 मिलेगा, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तब आपको 6 मिलेगा, 6 में जब 2 जोड़ेंगे तब आपको 8 मिलेगा। तो इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी सम संख्या क्या होगी बताइए? पहली हमने x माना है तो दूसरी हमको 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी, ठीक है, x + 2 होगी। अब देखिए प्रश्नानुसार, तो अब हम लोग जब प्रश्नानुसार चलेंगे ना भैया, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग करके इन्हें जोड़ दीजिए। तो जब आप वर्ग करेंगे तो x का वर्ग क्या हो जाएगा? x²। दूसरी सम संख्या x + 2, इसका वर्ग करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 244। तो ये हो गया आपका 244। वर्गों का योग कितना है? वर्ग करके जोड़ दिया 244। क्या हमको सपना आया था? नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ऐसा किया। अब आइए नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा x²। इसका इसमें आप a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a² + b² यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 + 2ab। जरा समझिएगा, 2ab यानी 2 × a की जगह क्या है? x है और y की जगह क्या है? 2ab। सॉरी, b की जगह क्या है? 2 है, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा? 4x। तो डायरेक्ट यहाँ 4x लिख देते हैं, हाँ। तो ये हो जाएगा 4x और ये बराबर हो जाएगा 244। अब जरा समझिएगा, x² और x² जोड़कर क्या हो जाएंगे? 2x² और 4x कर लीजिए इस तरीके से, और +4 = 244, ठीक है। अब एक तरीके के एक तरफ कर दीजिए, जैसे x वाले एक तरफ रहने दीजिए, या तो एक काम कीजिए सबको एक तरफ बुला लीजिए, क्योंकि अभी ये द्विघात समीकरण बनेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको आप इधर बुलाएंगे तो ये -244 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो 2x² + 4x, ये हो जाएगा क्या? -240 बराबर 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस में होगा, -2 × 9 2, 2 दूनी 4 और ये 0, ठीक है। तो ये बराबर 0, ठीक है ना। समझ में कॉमन कैसे लिया जाता है ना, क्या आएगा तो उसको आप भाग देकर चेक कर लीजिए। जैसे 2 में से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा 4 में, इसी जगह इसमें भाग देंगे तो 120 आएगा। तो 2 कॉमन लेने पर ये बचेगा। अब इस 2 को उधर कर दीजिए 0 के नीचे, तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए x²
प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब मेरी बात समझिए, गुणा कराने पर इसका गुणांक क्या है 1 और इसका ये क्या है 120, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 120, तो गुणा कराने पर 120 और घटाने पर 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्टर आपको मिलेगा तो वर्धम्मा 120, तो 12 में से 10 गए 2। ठीक है, तो आप बीच वाले को ऐसे ही तोड़ेंगे, मध्य पद तोड़ेंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा 12x माइनस 10x बराबर माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए। जब x आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12 और यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे। जब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अच्छा, हमारा मन नहीं है माइनस कॉमन लेने का। देखिए माइनस कॉमन इसलिए ले रहे हैं ना भैया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस नहीं बचा सकते। हम आपको बताए थे ना पीछे भी, जितना यहाँ बनता है वो उतना यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, देखिए आप इसमें माइनस का गुणा करा देंगे तो वापस ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, इक्वल टू 0 x प्लस 12, फिर क्या हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 केस बनेगा, चलिए देखते हैं। एक बार ये 0 के नीचे जाएगा और एक बार वो 0 के नीचे जाएगा, तो पहले वो उधर वाले को देख देते हैं। यदि x प्लस 12 बराबर 0, देखिए एक बार जब ये 0 के नीचे जाता है तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पे करूंगा। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन आएगा x प्लस 12 और x माइनस 10 बराबर 0 होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0 बटे x माइनस 10 हो जाता है। फिर ये हो जाता है x प्लस 12 बराबर 0, ये 0 से भाग देने को हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आइए, तो वही हुआ और वो 0 उधर गया तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 12। अब माइनस 12 हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? वर्डिंग देखिए भैया, यहाँ पर धनात्मक संख्या बोला, धनात्मक सम संख्या, तो माइनस 12 को रखेंगे ना तो ऋणात्मक आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको अमान्य कर देंगे। क्या कर देंगे? ये मान्य नहीं है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अमान्य। अब सेकंड देखिए, यदि अब x माइनस 10 बराबर 0 ले लेंगे, जब x माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10, तो x की वैल्यू जब 10 आएगी तो अब बताइए ये वाला लेंगे कि ये वाला? जाहिर सी बात है 10 लेंगे। ठीक है, 10। ठीक है, तो ये वाला तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो भी संख्या बोला है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि धनात्मक संख्या चाहिए, तो ऋण वाला तो हम ले ही नहीं सकते। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या। पहली संख्या की क्या बात करेंगे? आप ही से पूछते हैं, क्या आप बताएंगे पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या होगी आपकी x मान लीजिए ना भैया, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 10 है, तो आप x का मान क्या रख देंगे? 10 रख देंगे। इसी तरीके से आप बात करेंगे दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या की बात करेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, सम संख्या थी ना, तो दूसरी संख्या आपने माना था x प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 धन 2, यानी कि हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। अतः संख्याएं 10 तथा 12 हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, जिनको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, वो वीडियो की स्पीड को तेज कर लेंगे ना, फिर मैं तेजी बोलने लगूंगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, मतलब एक गोले का ही काटा गया भाग है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी जो त्रिज्या है, अगर यहाँ से लेकर इसके परिधि तक की आप दूरी देखेंगे तो वो 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा समझिएगा मेरे भाई, चतुर्थांश क्या होता है? जब आप किसी समतल को समतल पर 2 खड़ी रेखाएं इस तरीके से कर देते हैं तो प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है, और ये एक वृत्त को ही 4 बराबर भागों में बांटा रहता है। तो इस वृत्त का अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इस वृत्त का ये भाग ले लिया, इसी तरीके से तो लग रहा है। अगर मैं इस भाग को मिटा दूं, बाकी पूरे भाग मिटा दूं और एक भाग की रचना करूं, तो एक भाग लगभग ऐसे ही तो आएगा, ये एक भाग। तो इसी भाग में आधा ये कर दिया गया है
और आधा ये कर दिया, तो ये 1/4 का भाग है, मतलब टोटल 4 भाग होते हैं, इसका 1/4 ले लिया जाए। अब हमसे कहा है कि इस छायाकृत भाग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब ये जो छायाकृत भाग है जो हम लाइन खींचे हैं उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे आप इसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, क्या करते हैं, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का मतलब 1/4 भाग का निकालना तो 1/4 कर देंगे, तो वहां से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जब पूरा क्षेत्रफल आ गया मेरे बंधु, तो क्या होगा, इस क्षेत्रफल में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। जब पूरे क्षेत्रफल में आप ये वाला क्षेत्रफल हटा दोगे तो इसी का तो क्षेत्रफल बचेगा, जो हमारी डिजायर थी वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या है, आकृति त्रिज्यखंड, पूरा त्रिज्यखंड क्या है, सॉरी, ODACB या OACB डायरेक्ट कर लें, OACB का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका चौथाई भाग है, क्योंकि पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसका चौथाई भाग लेंगे, 1/4 भाग लेंगे तो बट्टे में 4 करना होगा, तो बट्टे में 4 कर देंगे, ठीक है। अच्छा इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये देखिए आपको साथ दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो त्रिज्या इसकी क्या है, r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको थोड़ा सा और आप सिंपलीफाई करिए, 35/10 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ सकता है ना, तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा 7/2, कितना आएगा 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। तो r की जगह हम लोग 7.2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं, तो पाई की वैल्यू क्या है, वापिस पूछते हैं। पाई की वैल्यू जब दिया होता है तो 3.4 रखते हैं, और जो नहीं दिया होता है तो 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। ये कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, इनटू r क्या है आपका, r अभी भी बताए 7/2। अच्छा स्क्वायर लगा है तो आपकी थोड़ा सा सुविधा के लिए हम 7/2 को 2 बार लिख लें, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, बचा जो उसको लिख लीजिए, 11 गुणे 7 और 2/4, तो 11 सते कितना हो जाएगा भैया, 11 सते हो जाएगा 77, और ये 4 इसके पास चला जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या निकला, क्षेत्रफल निकाला है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का क्षेत्रफल निकला। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किस त्रिभुज का, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना मेरे बंधु, तो क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपसे ही पूछता हूँ क्या होता है, होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या बात करेंगे आप, तो 1/2 आधार कितना है, आधार इसका है BO, क्या है BO, और इसी आधार से अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है आपकी OD, क्या है OD, OA न ले लीजिएगा, हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हम यहीं तक जाएंगे ना, उसके ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा OD, तो ये OD हो गया। अब मेरी बात बताइए, 1/2 इंटू BO कितना है, BO है 3.5 सेंटीमीटर, और 3.5 को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था तो उसको हमने 7/2 लिखा था, तो हम यहाँ 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है। 7/2, OD कितना है, OD आपका कितना है, OD आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो छूट तो नहीं रहा है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 7/2 और 2 सेंटीमीटर, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 7/2, ये 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया, मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल मिल गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। ये त्रिज्यखंड को आप चतुर्थांश भी कहते हैं तो दिक्कत नहीं है, वो एक चतुर्थांश ही है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है।
अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये 4 नंबर में पूछेगा तो थोड़ा तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जरा देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाद में लिख लेंगे। माइनस हटाएंगे इसमें त्रिभुज वाला, ये वाला पोर्शन में हटाएंगे ना, तो हटाने का मतलब क्या हुआ? माइनस से तो करेंगे, तो माइनस 7/2। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 77, तो हो जाएगा 8 दूनी 2 चौक 8 और 4 सते 28। ठीक है, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा मेरे ख्याल से। 9 8 17 और 6 में से 2 गया 4, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर एक बार आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसको फिर से अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है हम लोगों को। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे? पहले रचना कर लेते हैं, फिर उसके रचना के पद लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक 7 सेंटीमीटर रेखा खींचिए, या रेखाखंड बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 7 सेंटीमीटर आप रेखाखंड खींच लेंगे। फिर आप यहाँ रखकर इसको आप मान लीजिए कि ये ए है मेरे भाइयों, ए है और ये बी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहां से रखकर आप 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। पटरी से नाप लीजिएगा। तो जब यहां से आप एक चाप लगाएंगे और यहां से आप जो है 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, तो ये जहां पर कट करेगा इन दोनों को आप देंगे मिला। तो जब इन दोनों को आप देंगे मिला तो एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ऐसा त्रिभुज बनाना है जो इसकी भुजा का क्या हो? 7/5 गुनी होगी, मतलब इसकी भुजा उसके 7/5 गुनी होगी। तो कैसे बनाएंगे? तो इस ए को मैं यहाँ कर, अब पिछले वाले की तरह न्यून कोण बनाते हुए आप एक रेखा खींच लीजिए। न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ए बी को सी मान, सी यहाँ मान लीजिए और डी यहाँ मान लीजिए, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमको 7/5 गुनी करनी है, 7/5 गुनी करनी है, तो आप इसको 7 बराबर भागों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 भाग करने के बाद इस वाले पॉइंट को इससे आप मिला दीजिए। इसको आप नाम दे दीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। हाँ, इस वाले पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए। फिर देखिए ये जितना है आप कैसे पता करेंगे ये कितना है? आप इस पे एक चाप लगाइए, यहाँ पर रखकर इस पर एक चाप लगाएंगे जब आप, तो ये जब चाप लगाएंगे तो ये जितना है उसी के इतने के ही समांतर A5 पर रखिए, फिर एक चाप लगाइए, एक चाप लगाएंगे आप। ठीक है, अब इसको एक बार नाप लीजिए कितना है। प्रकार इसे रखने के बाद आप नाप लीजिए कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कितना। फिर उतने ही चाप का आप यहाँ लेकर यहाँ पर एक कट लगाइए। क्या करिए? कट लगाइए। कट लगाने के बाद जब कट लग जाए तो इसको और इसको मिला दीजिए। तो ये आपने दिया मिला। अब हो सकता है मेरा थोड़ा गड़बड़ हो क्योंकि मैं पटरी से तो बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको मिला देंगे तो ये आपका हो गया क्या? अनुपात में विभाजित हो गया। किस अनुपात में विभाजित हो गया? ये रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित हो गई? 7:5 में। तो ये 7 और ये 5 अनुपात में विभाजित हो गए। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? यहाँ से एक पता करेंगे कि ये कितना एंगल है। तो ये जितना भी एंगल होगा उतने का ही आप यहाँ रखकर, इसका यहाँ रखकर यहाँ पर भी आप
यहाँ गोला प्रकार रखिए, ये सुई और ऐसे चाप लगा लीजिए। अब इसको आप मेजर कर लीजिए ये कितना है, ठीक है। जब आप इसको मेजर कर लेंगे ये कितना है, तो जितना भी हो ये यहाँ रखेंगे ना, यहाँ रखने के बाद इस तरीके से, तो जितना भी हो ये उतना यहाँ से आप नापिए। जैसे ये इतना है तो इतना ही आप यहाँ पर नाप लीजिए, ठीक है, इतना ही यहाँ। और यहाँ पर एक गोला प्रकार से कट लगाइए। कट लगाने के बाद आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए। तो ए बी सी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ये ई हो गया। तो ये आपका क्या मिला आपको, ये ई और ये एफ। अतः त्रिभुज ए ई एफ है जो जिसके भुजा का कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए सी बी 7/5 गुना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसकी रचना भी होती है, रचना कैसे करेंगे थोड़ा हिंट ले लीजिए, पीछे में करा हूं लेकिन एक बार देख लीजिए। क्या कहेंगे, सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। आपको यहाँ लिखना होगा सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया। इस तरीके फिर उनके मिलान बिंदु, चापों के मिलान बिंदु को ए तथा बी रेखा, एसी तथा बीसी रेखाखंड से मिलाया। ये आपको अपने लैंग्वेज में जो किया है बस वही लिखना। फिर क्या किया, फिर ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा एडी खींची, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एडी का हमने 7 बराबर भागों में विभक्त किया। फिर A7 और B को मिलाया। फिर क्या किया, A7 B के समांतर A5 F खींचा। फिर क्या किया हम लोगों ने BC के समांतर एक रेखा EF खींचा, ठीक है। अतः हमारा अभीष्ट त्रिभुज AFE मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप रचना कर देंगे और ये आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 से 10 तक है 6 है बारंबारता, 10 से 20 तक 9 है, 20 से 30 12 है बारंबारता, मतलब 20 से 30 के बीच 12 ही है वो संख्या, ठीक है। 30 से 40 के बीच 8 बार और 40 से 50 के बीच 15 बार, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से सारणी बना लेंगे, फिर इनकी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले ये 6 को आप ऐसे ही रख लीजिए और फिर इनको जोड़िए। 9 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 27, ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और फिर जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब यहाँ से इनको जब जोड़ेंगे तो वास्तव में देखिए संचयी बारंबारता लास्ट वाला इनका ही तो जोड़ है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, इसको काम खत्म, हम इसको अब रफ कर देना। रफ कर देना। तो देखिए अब हम लोग माध्यिका बराबर सूत्र लगाएंगे। माध्यिका बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस f अपॉन में स्मॉल f इंटू f। f को हम लोग CF भी लिख देते हैं कहीं बुक में, ठीक है। तो अब समझिएगा, यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए, ठीक है। L क्या होता है, L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जरा समझिएगा, ये आपकी निम्न सीमा, छोटा वाला आपकी निम्न सीमा कहलाता है, बड़ा वाला आपका उच्च सीमा कहलाता है। अब माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप इसकी माध्यिका निकालिए। माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग कहाँ से डिसाइड होगा, ये यहाँ से डिसाइड होगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए n कितना, n बराबर है 50, तो यहाँ से आपको n/2 निकालना पड़ेगा। n/2 ही क्यों, क्योंकि पदों की संख्या क्या है, सम है, तो सम के लिए फार्मूला बताया ना आपको पीछे, कितना होता है n/2, तो 50/2 यानी कि कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब ये 25 हो गया तो माध्यिका वर्ग 25 में ही लेगा, तो यहाँ कहीं 25 है संचयी बारंबारता में, तो ये 15 है और 27 है, तो 15 और 27 के बीच ही आना है 25। तो 15 वाला लेंगे नहीं हम, 27 वाला ले लेंगे, क्योंकि 25 से ठीक थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं लेना है। तो 27, तो इसकी क्या है, ये
माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की जो आपका सीमा है क्या है, 20 से 30 है, और निम्न मतलब छोटी वाली सीमा क्या है, 20 है। तो अब हम लोग 20 रख लेंगे। क्या करेंगे, 20 रख लेंगे। प्लस n कितना है, n है आपका 50/2, ठीक है, माइनस ये f क्या होता है, f होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, f जो होता है माध्यिका वर्ग, ये है ना माध्यिका वर्ग, अभी अभी आइडेंटिफाई किए हैं, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले कौन है, 15, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, 15 होगी। तो होगा ये हो जाएगा 15 और बटे f होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता और बारंबारता, दो शब्द यूज हुआ है। ये होता है कैपिटल F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग की नहीं, ठीक पहले की संचयी बारंबारता, और जो स्मॉल f होता है वो माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता। तो ये हो जाएगा 12 इंटू h कितना है, h आपका होता है इनके बीच का अंतराल। तो अंतराल क्या है, अंतराल इनको घटाकर आप चेक कर लीजिए, 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो बीच का अंतराल यानी गैप क्या कितना है, 10 का गैप है ना। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 10। तो जब ये 10 हो गया तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपकी मार्क्स निकल आएगी। तो 20 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 गुणे 10/12, ठीक है, 20 प्लस होगा, 20 प्लस तो हो जाएगा 20 गुणे 10/12, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, प्लस, ठीक है, हाँ, 20 प्लस 100/12, थोड़ा सा इसका भाग लगाइए। तो 12 तो अगर हम 12 से भाग देंगे 100 में तो कितना, 12 × 96 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 36, फिर 36, फिर ये 4 आ जाएगा तो 36, तो आएगा 8.33, कितना आएगा, 8.33। तो 20 प्लस 8.33, तो हो जाएगा 28.33, ठीक है। ये आपकी मैथ का आंसर है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।